Hello, dear learners of class 6. Today I am back again with the chapter explanation of chapter number 3, that is Fiber to Fabric of Unit 2 Material. The name of your book is Rise, Sign Wise. Okay, so students, let us know the meaning of fiber. Fiber का क्या मतलब होता है? Fiber are thin thread. Fiber क्या होती हैं? Fiber होती हैं thin थ्रेड. ठीक है, अब ये थिन थ्रेड जो है इनसे क्या बनता है? फैब्रिक. जब इन थिन थ्रेड्स को हम वीव करते हैं तो उससे क्या बनेगा? फैब्रिक. ठीक है, तो इस चैप्टर का मतलब आपको समझ आया? फाइबर टू फैब्रिक, इन थिन थ्रेड से फैब्रिक बनाना. अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग. ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग. देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स. फाइबर्स कितने टाइप्स के होते हैं वो पढ़ने वाले हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट फैब्रिक एंड प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम फाइबर, यानी कि फाइबर कैसे फैब्रिक में कन्वर्ट होता है, इसकी प्रोसेस को हम इस चैप्टर में डीपली पढ़ने वाले हैं. राइट, तो बेसिकली जो हम बात करेंगे इस चैप्टर में वो पूरी होगी आपकी क्लॉथिंग से बेस्ड. ठीक है, किस पे बेस्ड होगी? क्लॉथिंग पे बेस्ड होगी. जो भी हम बात करेंगे वो क्लॉथिंग से रिलेटेड होगी. तो बिना टाइम वेस्ट करे हम आ जाते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे. तो हम लोगों को पता है कि जितने भी लोग हमारे आसपास हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, जितने भी लोग पूरे वर्ल्ड में हैं वो क्या पहनते हैं? कपड़े पहनते हैं. क्यों पहनते हैं? टू कवर बॉडी. अब जो क्लॉथ्स हैं वो क्या करेंगे? वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को कोल्ड, हीट, डस्ट, इंसेक्ट और टैनिंग से. कुल मिलाकर के हम ऐसा बोल सकते हैं क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्श वेदर कंडीशन. ऐसा भी बोल सकते हैं क्लॉथ्स प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्श वेदर conditions, right? So we wear clothes to look smart. और देखो, प्रोटेक्शन के साथ साथ हम क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? ताकि हम स्मार्ट लगे. बहुत सारे टाइप्स के क्लॉथ होते हैं जो कि हम सीजन के हिसाब से पहनते हैं. जैसे अभी चल रहा है रेनी सीजन, तो रेनी सीजन में आप क्या पहनना पसंद करेंगे? रेन कोट. ठीक है, समर सीजन होता है तो समर में आप क्या पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स. ठीक है, अगर विंटर्स है तो विंटर में आप क्या पहनना पसंद करते हैं? वुलन क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड. देन इन समर यू वेयर कॉटन क्लॉथ्स बिकॉज इट इज सुटेबल अकॉर्डिंग टू द सीजन. राइट, दूसरी बात, अब अगर कोई फेस्टिवल है या ओकेशन है तो उसके लिए अलग क्लॉथ्स होते हैं, घर में पहनने के लिए अलग क्लॉथ्स होते हैं. अब आप स्कूल जाते हैं तो आपके लिए यूनिफॉर्म है ना. तो इस तरीके से क्लॉथ्स जो हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग सीजन के हिसाब से हम पहनते हैं, अलग अलग ओकेशन के हिसाब से पहनते हैं. देन उसके बाद अगर हम स्कूल जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, तो उधर जो ड्रेस है वो पहनी जाती है. राइट, जो अप्रोप्रिएट होता है वो हम पहनते हैं. तो ये सारे जो क्लॉथ्स हैं स्टूडेंट्स, ये बने हुए हैं किससे? फाइबर से. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि फाइबर क्या होते हैं? फाइबर इज अ थिन हेयर लाइक थ्रेड. फाइबर क्या होती है? थिन हेयर के जैसी थ्रेड्स होती हैं. ये नेचुरल सब्सटेंस की भी हो सकती हैं और आर्टिफिशियल सब्सटेंस की भी हो सकती हैं, जैसे कि फाइबर ऑफ कॉटन, फाइबर ऑफ नायलॉन, वुल एंड सिल्क. ये सारे फाइबर्स हो सकते हैं. राइट, अब इन फाइबर्स को अगर फैब्रिक में कन्वर्ट कर देंगे, किसमें? फैब्रिक में वीव करके, तो इससे क्या बनेगा? क्लॉथ बनेंगे. ठीक है, ये फैब्रिक जो होते हैं ये बहुत सारी वैरायटी के होते हैं. इसके डिफरेंट टेक्सचर होता है, कलर होता है, थिकनेस होती है और भी बहुत सारी चीजें होती है. राइट, तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग. क्या पढ़ेंगे अब हम? हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग. जब हम फैब्रिक की हिस्ट्री की अगर बात कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग की, तो आपको ये पता होना चाहिए
कि जो एक्सट्रैक्शन है, ठीक है, क्या एक्सट्रैक्शन है फैब्रिक का और वीविंग टेक्सटाइल्स का, वो सबसे पहले फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था कहाँ पे? मिडिल ईस्ट, ठीक है, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? मिडिल ईस्ट में, ड्यूरिंग लेट स्टोन एज। और इसी के साथ साथ जो निटिंग की टेक्निक है, कौन सी टेक्निक स्टूडेंट्स? निटिंग की जो टेक्निक है वो सबसे पहले लॉन्च हुई थी, फर्स्टली इंट्रोड्यूस हुई थी, और ये जो है 6500 BC में इंट्रोड्यूस की गई थी, जो कि आज तक प्रेजेंट एज तक भी चल रही है, ठीक है। प्रेजेंट सिनेरियो में भी निटिंग की प्रोसेस कंटिन्यू है और बहुत पॉपुलर भी है। अब यहाँ पे समझने की बात है कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उनका मानना ये था कि, पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं कौन, इनके बारे में हम जानते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ऐसे पर्सन, ठीक है, पर्सन हु स्टडी, ऐसे पर्सन जो स्टडी करते हैं किसको? कैरेक्टरिस्टिक को, ठीक है, स्टडी करते हैं किसको? कैरेक्टरिस्टिक को, पास्ट और प्रेजेंट ह्यूमन की, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट भूलना मत, ऐसे पर्सन होते हैं जो स्टडी करते हैं किसको? कैरेक्टरिस्टिक को, पास्ट और प्रेजेंट ह्यूमन कम्युनिटी की, ठीक है, पास्ट ह्यूमन और प्रेजेंट ह्यूमन कम्युनिटी। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, आपको याद रहेगा, ह्यूमन कम्युनिटी, ठीक है। तो ये हो गए कौन? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट का क्या मानना था कि जो पीपल हैं उन्होंने वीव और अनस्टिच क्लॉथ पहने थे। कब? सॉरी, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये माना था कि जो पुराने लोग हैं, कौन? अर्ली ह्यूमन, वो क्या पहनते थे? अनस्टिच्ड क्लॉथ पहनते थे करीब 10000 years ago। अर्ली देन दे यूज्ड स्किन ऑफ एनिमल्स। देखो क्या पहनते थे वो? स्किन ऑफ एनिमल्स पहनते थे, या फिर फर पहनते थे, ग्रासेस पहनते थे, लार्ज लीव का यूज करते थे वो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। फिर लेटर क्या हुआ कि उन्होंने निडल्स बना ली। निडल किससे बनाई थी? बोन्स से। बहुत सारे ऐसे वेरियस एनिमल की बोन्स से उन्होंने निडल बनाई। फिर उस निडल से उन्होंने कपड़ों को सिलना चालू किया। पीपल स्टार्टेड वेयरिंग रफली स्टिच्ड क्लॉथ्स, और वो इतने परफेक्ट तो नहीं थे स्टार्टिंग में, तो उन्होंने रफली स्टिच्ड क्लॉथ को पहनना शुरू किया 30,000 साल पहले। और ऐसा मानना है कि ये जो आर्ट है वीविंग का, ये ओरिजिनेट हुआ था कब? 25,000 साल पहले, ठीक है। तो ये हो गई आपकी हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग। वहीं हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर्स। तो हमारे पास दो टाइप के फाइबर हैं, एक है प्लांट फाइबर और दूसरा है एनिमल फाइबर, ठीक है। दो टाइप के फाइबर्स हैं, इसको मैं आपको फ्लो चार्ट में बताती हूँ। फाइबर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज हुई? 2, नेचुरल एंड मैनमेड। और मैनमेड को हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं। अब जो नेचुरल फाइबर है वो नेचुरल सोर्सेज से हमें अवेलेबल होता है। तो नेचुरल सोर्सेज क्या होंगे? प्लांट और एनिमल। तो प्लांट और एनिमल फाइबर। ऐसा फाइबर जो हमको प्लांट से ऑब्टेन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्लांट फाइबर। ऐसा फाइबर जो हमको एनिमल से ऑब्टेन होगा उसको बोलेंगे एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर कौन से होंगे स्टूडेंट्स? तो वो होगा कॉटन, जूट और हेम्प। ये क्या हुए? आपके प्लांट फाइबर हुए, यानी कि ये प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। एनिमल फाइबर क्या होंगे? वुल, सिल्क, ये आपके एनिमल फाइबर है। क्यों? क्योंकि वुल किससे ऑब्टेन होगा? शीप से। सिल्क किससे ऑब्टेन होगा? सिल्क वॉर्म से। अब सिंथेटिक फाइबर जो है वो हम बनाते हैं, हम सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको आर्टिफिशियल फाइबर्स भी बोला जाता है।
तो हम इसको कैसे सिंथेसाइज करेंगे? इसको लैबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। किसकी हेल्प से? पेट्रोकेमिकल की हेल्प से हम इनको सिंथेसाइज करते हैं। तो यहाँ सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल क्या होंगे? रेयॉन, नायलॉन, एक्रेलिक, पॉलिस्टर, ये सब किसके एग्जाम्पल हुए? सिंथेटिक फाइबर के। तो यहाँ ये जो फ्लो चार्ट है स्टूडेंट्स, अगर आप इसको अपने नोट्स में इंक्लूड करेंगे तो आपके नोट्स जो हैं बहुत अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग लगेंगे। प्लस अगर आप फ्लो चार्ट नोट में बनाते हैं तो आपको लिखने में और पढ़ने में, समझने में बहुत आसान हो जाएगा, राइट? अब हम आपकी जो टेक्स्ट बुक में है उसको पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे भी वही बताया गया है कि जो फाइबर्स हैं वो 2 कैटेगरी में किए गए हैं क्लासिफाई, नेचुरल और सिंथेटिक। सिंथेटिक को हम क्या बोलते हैं? मैनमेड। अब नेचुरल जो है वो ऑब्टेन होता है कहाँ से? प्लांट और एनिमल से। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? जूट, कॉटन, वुल, सिल्क, ये सब नेचुरल फाइबर हैं। सिंथेटिक यानी कि जो मैनमेड या ह्यूमन मेड है, जैसे कि अब इनको बनाते कैसे हैं? केमिकल सब्सटेंस की हेल्प से। नायलॉन, एक्रेलिक, रेयॉन, पॉलिस्टर, ये सब सिंथेटिक है। अब जो नेचुरल है उसको हमने क्या किया है? 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। कौन से 2 हिस्से हैं वो? प्लांट और एनिमल फाइबर, ठीक है। नेचुरल फाइबर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्लांट और एनिमल। तो जो प्लांट फाइबर है वो क्या है? कॉटन, जूट, कॉयर, फ्लेक्स और हेम्प। कॉटन है जो वो मिलता है आपको कॉटन प्लांट से, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप है इंडिया का। ये एक श्रब है और इस श्रब को ग्रो होने में कौन सा क्लाइमेट चाहिए? वार्म क्लाइमेट, मॉडरेट रेनफॉल होनी चाहिए, और जो आपका सॉइल है वो कैसा होना चाहिए? न्यूट्रिएंट रिच होना चाहिए। कॉटन को ग्रो होने में कौन सा सॉइल लगता है? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में कॉटन बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो होता है। कॉटन हैज सॉफ्ट फ्लफी फाइबर। कॉटन में कैसे फाइबर होते हैं? ये कॉटन के फाइबर हैं, तो इसके सॉफ्ट फ्लफी फाइबर होते हैं। ग्रोज इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रीन फ्रूट कॉल्ड बोल। ग्रीन फ्रूट के फॉर्म में ये ग्रो होते हैं जिनको हम बोलते हैं बोल। द सीड इज प्रेजेंट इनसाइड द कॉटन बोल, और जो सीड है वो इस कॉटन बोल के इनसाइड प्रेजेंट रहता है। कॉटन फैब्रिक कैसा होता है? सॉफ्ट होता है और उसमें पोर्स होते हैं जिससे कि एयर जो है वो पास हो सके और जो स्वेट है वो एब्जॉर्ब हो सके। इसीलिए जो कॉटन है उसको हम कब पहनते हैं? समर सीजन में। कौन से सीजन में पहनते हैं? समर सीजन में। और यही प्रॉपर्टी जो है कॉटन को सूटेबल बनाती है मैन्युफैक्चर करने में वेराइटी ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, जैसे कि टी शर्ट, डेनियम्स, टॉवल, बाथरोब्स, इनरवेयर, बेडशीट एंड सॉक्स आर मेनली मेड अप ऑफ कॉटन। कॉटन से क्या क्या बनता है? टी शर्ट, डेनियम्स, टॉवल, बाथरोब, इनरवेयर, बेडशीट, सॉक्स और बहुत सारी ऐसी चीजें। अब जो इंडिया है उसमें कॉटन का क्रॉप मेनली किस स्टेट में ग्रो किया जाता है? ये आप याद रखना, ये IMP पॉइंट है यहाँ। तो कॉटन का जो क्रॉप है वो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में ग्रो करते हैं। इट इज अ फैक्ट। पढ़ते हैं। सिल्क कॉटन इज अनदर टाइप ऑफ फाइबर। सिल्क कॉटन जो है वो एक दूसरे टाइप का फाइबर है जो कि कपोका प्लांट से मिलता है, और इस फाइबर को द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम दिस प्लांट, जो इस प्लांट से फाइबर ऑब्टेन होता है वो बहुत स्मूथ, स्लिपरी होता है और सूटेबल फॉर स्पिनिंग इनटू यार्न। और क्या होता है? सूटेबल होता है यार्न में स्पिन करने के लिए। रेदर इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्टफिंग पिलोज, यानी कि जो आपके कुशन और पिलोज होते हैं उसमें ये कॉटन का यूज किया जाता है। जो सॉफ्ट टॉयज होते हैं उसमें भी ये कॉटन का यूज किया जाता है। अब देखो, हम जब कॉटन की बात कर रहे हैं तो कॉटन का फ्रूट जो है वो क्या है? कॉटन बोल्स। तो ये जब बोल्स
मैच्योर हो जाती है ना, तो ये अपने आप स्प्लिट हो जाती है, अपने आप खुल जाती हैं. द रॉ कॉटन फाइबर आर एक्सपोज्ड टू द सन एंड बिकम ड्राई. जो रॉ कॉटन फाइबर होता है उसको सन में एक्सपोज किया जाता है ताकि वो ड्राई हो जाए, है ना, यानी कि जो भी उसका मॉइस्चर है वो वहीं पे सूख जाए और वो कैसा हो जाए, डिहाइड्रेट. तो कॉटन इज हार्वेस्टेड वाइल द सीजन इज स्टिल वार्म. और कॉटन को कब हार्वेस्ट कर लेते हैं, जब सीजन थोड़ा सा वार्म हो. हार्वेस्टिंग कैन बी आइदर मैन्युअली और बाय यूजिंग मशीन्स. और इसकी हार्वेस्टिंग कैसे होगी, या तो मैन्युअली होगी या फिर मशीन के यूज से होगी. देखो इस तरीके से ये पिक्चर दिया ना, तो ये मैन्युअली, हैंड मतलब मैन्युअली हो रही है, ठीक है. और ये देखो यहाँ पे ये मशीन का यूज करके, हार्वेस्टर का यूज करके हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये है यूजिंग मशीन्स. तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं किस चीज के, कॉटन को हार्वेस्ट करने के. अब जब जैसे ही कॉटन की बॉल हार्वेस्ट हो जाती है तो क्या करते हैं, उसमें सीड प्रेजेंट होता है. तो एज द हार्वेस्टेड कॉटन बॉल हैव सीड इन देम दे आर सेंट टू मशीन कॉल्ड गिनीज. तो ये मशीन में इसको डाल दिया जाता है, जिनको क्या बोलते हैं, गिनिंग मशीन. तो यहाँ पे क्या होती है, गिनिंग होती है कॉटन की. इस मशीन में सेपरेट हो जाते हैं फाइबर और सीड. तो गिनिंग की प्रोसेस में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम सीड. इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग. अर्ली गिनिंग वॉज डन मैनुअली. और अर्ली जब मशीन वगैरह नहीं थी तो गिनिंग की प्रोसेस कैसे होती थी, मैनुअली. मैनुअली मीन्स बाय हैंड. आफ्टर गिनिंग, अब गिनिंग के बाद क्या होगा, ब्लेड्स बनते हैं, ठीक है. तो गिनिंग के बाद कॉटन इज देन प्रेस्ड टू मेक बंडल्स. कॉटन को ऐसे प्रेस कर दिया जाता है ताकि वो क्या बन जाए, बंडल्स. और जैसे ही ये बंडल्स बनते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, बेल्स. दीज बेल्स आर कोम्ड इन मशीन एंड स्पून इनटू थ्रेड और यार्न. ये जैसे ही बंडल बन जाते हैं, ब्लेड्स बन जाते हैं, तो इनको कोम कर दिया जाता है और मशीन में डाल करके इनकी थ्रेड या फिर यार्न क्रिएट कर लिए जाते हैं. जैसे ही थ्रेड और यार्न प्रोड्यूस होते हैं, इस फाइबर को वीव कर देते हैं वेरियस फैब्रिक में. तो यहाँ क्या हुआ, फाइबर से, कौन से फाइबर से, कॉटन के फाइबर से क्या बना, फैब्रिक. कौन सा फैब्रिक बनेगा, कॉटन फैब्रिक. तो ये थी प्रोसेस किसकी, कॉटन फाइबर से कॉटन फैब्रिक बनने की. नेक्स्ट हम बात करते हैं जूट की. जूट जो है ये क्या है, ये भी एक प्लांट फाइबर है. क्या है जूट, प्लांट फाइबर. तो जूट जो है वो ऑब्टेन होता है बार्क से, जो कि स्टेम ऑफ जूट प्लांट है, ठीक है. ये सॉफ्ट है, शाइनी है, लॉन्ग फाइबर विच इज स्पून इनटू थ्रेड. इसके जो सॉफ्ट, शाइनी और लॉन्ग फाइबर हैं उनको थ्रेड्स में स्पून किया जाता है. फाइबर जो है जूट के वो कैसे होंगे, द गोल्डन फाइबर. जूट के फाइबर को रिफर किया जाता है एज द गोल्डन फाइबर. जूट का जो कल्टीवेशन है वो कहाँ होता है, मॉनसून के सीजन में होता है, और ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारा पानी हो, है ना, क्योंकि जूट का जो प्लांट है वो पानी की रिक्वायरमेंट उसकी ज़्यादा होती है. और ये ग्रो होता है क्लेई या और सैंडी सॉइल में. जूट जो है वो मेनली यूज होता है सैक बनाने के लिए, मतलब बोरे बनाने के लिए, और कोरस क्लॉथ. बांग्लादेश जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, जूट का. पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश ऐसा है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट है. इंडिया में इसका जो प्रोडक्शन है वो मेनली कहाँ होता है, बिहार, आसाम और वेस्ट बंगाल. तो ये आप याद रखिएगा, कहाँ होता है, बिहार, आसाम और वेस्ट बंगाल, इंडिया में. और बांग्लादेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. अब जब हार्वेस्टिंग टाइम होता है जूट का, तो जूट के स्टेम्स या फिर उसका जो स्टॉक होता है उसको कट कर लेते हैं. कट करने के बाद उसको टाई कर देते हैं, बांध देते हैं. फिर उसके बाद फर्स्टली उसको ग्लू टुगेदर एज बंडल यूजिंग
स्टिकी सब्सटेंस, एक स्टिकी सब्सटेंस का यूज करके उसको एक साथ एक बंडल में बांध देते हैं और उसके बाद ये जो बंडल्स हैं उनको डिप कर देते हैं पानी में, ठीक है। जब इसको पानी में डिप करते हैं तो एक बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पर एक्ट करता है और इसको रोट कर देता है, रोट यानी कि सड़ा देता है इसके स्टेम को, और ये हेल्प करता है। जब ये बैक्टीरिया इस स्टेम को रोट कर देता है, सड़ा देता है, तो ये इससे हेल्प होती है किस चीज में, फाइबर को सेपरेट करने में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बैक्टीरिया, तो ये फाइबर को सेपरेट करने में हेल्प करता है, जूट के स्टेम से फाइबर को अलग करता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेटिंग। क्या बोलेंगे इसको, रेटिंग। तो कई बार ये डेफिनेशन में पूछ लिया जाता है कि रेटिंग क्या होती है, व्हाट इज रेटिंग, तो ये इस डेफिनेशन यहां से आप तैयार कर लीजिए। अब गेट इट राइट या इट इज अ फैक्ट अगर हम पढ़ें तो जूट जो है इको फ्रेंडली फाइबर है। क्यों इको फ्रेंडली है, क्योंकि इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं बहुत समय, बहुत बार, ठीक है, मेनी टाइम्स, सेवरल मतलब मेनी टाइम्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो लॉन्ग और ड्राइड जूट है उससे उसको क्या करते हैं, मील्स में भेज देते हैं। जो ड्राइड जूट है वो कहाँ जाएगा, मील्स में जाएगा या फैक्ट्री में जाएगा, जहां पे इस ड्राइड जूट को यान में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये जो यान है इसको वोव करते हैं इनटू डिफरेंट मटेरियल, बहुत सारे मटेरियल्स में इनको वीव कर लेते हैं या वोवन कर लेते हैं, जैसे कि फुटवेयर बनाई जाती है उसको वोव करके, गनी बैग यानी कि सैक बनाए जाते हैं ना। देन इसके बाद कारपेट्स, कर्टन्स, फुटवेयर्स, रग्स एंड सैक्स आर मेड ऑफ जूट। जूट सैक को गनी बैग्स भी बोलते हैं। ये मेरे ख्याल से आपके फिलअप्स में भी दिया गया है, ठीक है, तो ये फिलअप्स का भी एक क्वेश्चन है। इसके बाद जो गनी बैग्स हैं उनको इंडस्ट्री में पैकिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली जो एग्रीकल्चर पैकिंग है, जैसे कि वेरियस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लाइक वीट, राइस, ये सब गनी बैग में पैक होकर के ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया। अब हम बात करते हैं हेम्प की। हेम्प एक ऐसा फाइबर है जो ऑब्टेन होता है किससे, स्टेम ऑफ हेम्प प्लांट से। इसको यूज किया जाता है रोप बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, कारपेट, क्लॉथ और नेट बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हेम्प का। हेम्प जो है वो ओल्डेस्ट कल्टीवेटेड प्लांट है, मतलब बहुत पुराने समय से हेम्प को हम कल्टीवेट कर रहे हैं। तो ये रोप, क्लॉथ जो है ये किसके बने हुए हैं, हेम्प के बने हुए हैं। कोयर की अगर हम बात करें तो कोयर जो है ये स्ट्रॉन्ग कोरस फाइबर है जो कि ऑब्टेन किया जाता है हस्क ऑफ कोकोनट से। तो कोकोनट अगर आपने देखा होगा तो उसके ऊपर ऐसे हेयर लाइक चीजें आपको दिखती है, हेयर ही होता है, तो इस हेयर को ही हम क्या बोलते हैं, कोयर। द कोकोनट आर लेफ्ट इन वाटर फॉर फ्यू मंथ। कोकोनट को क्या करते हैं, पानी में छोड़ देते हैं बहुत महीनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, फिर जो हस्क है ना उसकी, उसको पुल कर लेते हैं और बीटन टू सेपरेट द फाइबर कॉल्ड कोयर, और इस कोयर को सेपरेट कर लिया जाता है। ये जो कोयर है इसको सुखा करके वोव कर लिया जाता है किसमें, रोप्स में। फिर फ्लोर कवरिंग या फिर मैट्रेसेस या पिलो को स्टफ करने के लिए इस कोयर फाइबर का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज फ्लेक्स। अब ये फ्लेक्स जो है ये ऑब्टेन होता है स्टेम ऑफ फ्लेक्स प्लांट से। इससे भी रोप बनाई जाती है, हाई क्वालिटी पेपर बनाया जाता है। इस फाइबर को वोव करके लेलिन फैब्रिक बनाया जाता है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का फैब्रिक माना जाता है जिसको, ठीक है। अब ये जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज पूरी सॉल्व्ड, आपको एक अलग से वीडियो है उसमें मिल जाएगी। अगर आप टाइप करेंगे चैप्टर 3 एक्सरसाइज ऑफ योर बुक्स नेम, देन यू विल गेट द एक्सरसाइज फॉर श्योर। तो वहाँ पे ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व्ड और एक्सप्लेन्ड है, तो आप वहाँ उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे सेकेंड कैटेगरी की। ये नेचुरल फाइबर की सेकेंड कैटेगरी है कौन सी, एनिमल फाइबर।
एनिमल फाइबर जो है वो ऑब्टेन होते हैं कुछ एनिमल से। एनिमल फाइबर इंक्लूड करते हैं हम सिल्क और वुल। तो सिल्क जो है वो ऑब्टेन होती है किससे? सिल्क वॉर्म से। पहले हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में। तो सिल्क ऑब्टेन होती है किससे? सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म एक इंसेक्ट है जो कि फीड करता है किस पे? मलबरी ट्री की लीव्स पे, है ना। तो मलबरी की लीव्स पे ये फीड करता है। सिल्क वॉर्म जो है ये सीक्रेट करता है किसको? रॉ सिल्क को। जिस सिल्क को हम स्पिन कर लेते हैं, थ्रेड्स बना लेते हैं, तो रॉ सिल्क को स्पिन करता है ये ककून में। ककून कैसे दिखते हैं? ऐसे, ये एक ओवल शेप के बिल्कुल एग के जैसे ककून्स दिखते हैं। इसके ऊपर ऐसे क्या लिपटी हुई होती है? रॉ सिल्क। रॉ सिल्क इसके ऊपर लिपटी हुई होती है। ये देखो, ये होते हैं सिल्क वॉर्म, ये है मलबरी लीफ। ये सिल्क वॉर्म इस सिल्क को खाते हैं, इस पर फीड करते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि ये खाना छोड़ देते हैं और ये रेस्ट की फेज में जाते हैं। तो ये अपने जो सर होता है ना, इसका हेड होता है, उसको रोटेट करना चालू करते हैं और अपने ऊपर एक कोटिंग फॉर्म कर लेते हैं। उसी कोटिंग से क्या बनते हैं? ककून्स। तो आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में अभी। ककून्स अराउंड इटसेल्फ, तो यानी कि ये एक रॉ सिल्क या थ्रेड को अपने ऊपर ऐसे लपेटना चालू कर देते हैं। सिल्क वॉर्म कैन स्पिन कंटिन्यूअस थ्रेड अप टू 600 to 800 मीटर लॉन्ग। ये याद रखना, कितनी? 600 to 800 मीटर लॉन्ग ये थ्रेड को स्पिन कर सकते हैं और उससे ककून बनता है। दीज ककून्स आर अनवुंड एंड ट्विस्टेड इन मशीन्स। इसको मशीन में फिर अलग कर लिया जाता है सिल्क को और इससे सिल्क यार्न बना लिया जाता है। लेटर ये सिल्क यार्न को वोव करके क्या बनाते हैं? सिल्क फैब्रिक। अब ये जो सिल्क फैब्रिक है ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। कैसा होता है? बहुत एक्सपेंसिव होता है। और इंडिया में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ये जो स्टेट्स हैं ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं किसके? सिल्क के। और जो जम्मू कश्मीर है वो भी प्रोड्यूसर है सिल्क का। नेक्स्ट हम बात करते हैं इट इज अ फैक्ट की जो आर्टिफिशियल सिल्क है वो ऑब्टेन नहीं होता है सिल्क मॉथ से। वो बनाया जाता है सेलुलोज से, वुड प्लम्प के। सेलुलोज डिसॉल्व्ड इन अ केमिकल to turn into thick liquid. The liquid is transmitted through a tiny hole into an acid bath and fibers are formed. These fibers are then spun to the fabric. अब हम बात करते हैं सेकेंड, वुल की। तो जो फ्लीक्स होते हैं शिप के या गोट के, उसको यूज किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए क्या? वुल। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? शेयरिंग की प्रोसेस हो रही है। इस प्रोसेस में क्या होता है? जो आपकी शिप है उसकी फ्लेक्स यानी कि ये जो हेयर्स हैं उसको रिमूव किया जाता है उसकी बॉडी से। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें वुल या शीप के स्पेशल स्लिपर्स इज कॉल्ड shearing. Then next is the hair are sheared and processed to make woolen fibers. फिर रैबिट के हेयर्स, कैमल के हेयर्स, याक के हेयर्स भी वुल प्रोडक्शन में काम आते हैं, ठीक है। एक रैबिट है जिसका नाम है अंगोरा रैबिट, ठीक है। अंगोरा रैबिट का जो वुल है वो बहुत ही अच्छा वुल माना जाता है। वुलन क्लॉथ्स डू नॉट अलाउ द हीट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी टू एस्केप। अब हम वुलन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं ठंडियों में? उसका रीजन यहाँ लिखा हुआ है कि वुलन क्लॉथ्स जो है वो हमारी बॉडी से हीट जो प्रोड्यूस हो रही है उसको बाहर नहीं जाने देते। इसीलिए ऐसा कंसीडर किया जाता है कि वुलन क्लॉथ्स हमारी बॉडी को वार्म बना के रखते हैं। देयरफॉर द वुलन क्लॉथ्स गिव वार्मथ एंड वोरन इन विंटर्स, और इसीलिए हम उनको वोन करते हैं विंटर्स में। इसके अलावा बिसाइड क्लॉथिंग वुल इज ऑल्सो यूज टू मेक अपहोल्स्ट्री। इसका मतलब क्या होता है? फैब्रिक टू कवर फर्नीचर सच एज सोफा, चेयर एंड सो ऑन। यानी कि वुलन जो फाइबर है उससे हम क्या करते हैं? सोफा कवर, चेयर कवर, ये सब बनाते हैं। कारपेट्स भी बनाते हैं, देन
फुटवेयर्स भी उसके बन जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वुल का। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या है? ये आपकी सेकंड कैटेगरी है फाइबर की। दो कैटेगरीज थी, एक थी नेचुरल, पहली कैटेगरी क्या थी? नेचुरल, दूसरी है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो है वो आर्टिफिशियली हम केमिकल से सिंथेसाइज करते हैं, केमिकल प्रोसेस से सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेटिक फाइबर जो है उनके एग्जाम्पल क्या होंगे? पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, रेयॉन। ठीक है, पॉलिस्टर, रेयॉन, नायलॉन, एक्रेलिक, ये सब क्या होंगे? सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं ये कैसे होते हैं? लाइटर होते हैं वेट में, ठीक है, लाइटर इन वेट, रिंकल फ्री होते हैं और वाटर प्रूफ भी होते हैं, इसलिए इनको ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, दूसरी बात ये चीपर होते हैं, यानी कि लेस कॉस्टली। कैसे? पैसा बचाते हैं, लेस कॉस्टली होते हैं और नेचुरल फाइबर से चीपर है। बट इसके साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर जो है ये पानी को या स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते, इसीलिए सिंथेटिक फाइबर जो है वो ह्यूमिड और हॉट सीजन में या हॉट वेदर में हम इसको नहीं पहन सकते। ठीक है, अब आजकल क्या हो रहा है कि सिंथेटिक फाइबर जो है उनको ब्लेंड कर दिया जाता है नेचुरल फाइबर के साथ, ताकि उनको कैसा बना दिया जाए? सूटेबल बना दिया जाए एब्जॉर्ब करने के लिए स्वेट को, और ये कंफर्टेबल हो जाए समर सीजन में पहनने के लिए। तो सिंथेटिक फाइबर को नेचुरल फाइबर के साथ ब्लेंड कर देते हैं। अब जैसे कि देखो टेट्री वुल जो है वो टेट्रिलाइन और वुल का मिक्स है। देन टेट्रोकॉट जो है वो टेट्रिलिन और कॉटन का मिक्स्ड है। देन पॉलिस्टर जो पॉलीवुल जो है वो पॉलिस्टर और वुल का ब्लेंड है, यानी कि ये दो फाइबर्स को हमने ऐड किया, ब्लेंड किया, तब जाके हमें क्या मिले? एक सुपीरियर आर्टिफिशियल ब्लेंड ऑफ सिंथेटिक एंड नेचुरल फैब्रिक। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेथड। किसकी बात करेंगे हम? मेथड्स की, जिनसे हम क्या कर सकते हैं? फाइबर्स को फैब्रिक में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उन मेथड्स की हम यहाँ बात करेंगे। अब हम ह्यूमंस ने क्या किया? 7000 साल पहले स्पिनिंग और वीविंग को इन्वेंट कर लिया था। ठीक है, क्या इन्वेंट किया था? स्पिनिंग और वीविंग, ये दो मेथड को इन्वेंट किया था। उसमें से वीविंग जो है वो ओल्डेस्ट मेथड है टर्न करने की फाइबर को फैब्रिक में। वीविंग कौन सी मेथड है? ओल्डेस्ट मेथड है। ठीक है, ये याद रखना। अब प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम फाइबर इन्वॉल्व 3 मेन स्टेप। कितनी मेन स्टेप होती है? 3 मेन स्टेप होती है। पहली स्टेप है स्पिनिंग, दूसरी है वीविंग और तीसरी है निटिंग। अब यहाँ एक के बाद एक हम तीनों स्टेप्स की बात करेंगे। तो ये देखो स्पिनिंग, ये मशीन से स्पिनिंग ये हो रही है स्पिनिंग बाय व्हील। चरखा गांधी जी यूज करते थे ना, चरखा, वही चरखा है ये, उसी से क्या हो रही है यहाँ पे? स्पिनिंग। ये मशीन के थ्रू स्पिनिंग हो रही है, यानी कि यहाँ मैनुअल एज वेल एज मशीनरी दोनों मेथड से स्पिनिंग आपको बताई गई है। तो स्पिनिंग बेसिकली है क्या? स्पिनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिससे यार्न को फाइबर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम स्पिनिंग बोलते हैं। कॉटन फाइबर्स फ्रॉम ब्लेड आर यूज्ड टू मेक यार्न एंड यार्न इन स्पिनिंग मशीन। इस प्रोसेस में होता यह है, फाइबर जो है कॉटन के, उनको ड्रोन कर लिया जाता है आउट एंड ट्विस्टेड टू फॉर्म यार्न। ट्रेडिशनली इन इंडिया में ट्रेडिशनली जो स्पिनिंग है वो बहुत सिंपल और हैंड स्पिन, जिसको चरखा या टकली बोला करते हैं, उससे हो जाती है। पर आजकल जो स्पिनिंग है वो बहुत लार्ज स्केल पे हो रही है, तो उसके लिए मशीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीविंग की। वीविंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम 2 सेट लेते हैं यार्न के, यानी कि 2 थ्रेड्स लेते हैं। ठीक है, 2 थ्रेड्स लेने के बाद एक थ्रेड को
राइट एंगल, एक दूसरी थ्रेड को राइट एंगल यानी कि परपेंडिकुलर हम उसको वीव करते हैं। ठीक है, ये देखो इस तरीके से वीविंग की प्रोसेस हो रही है यार्न्स की। Then the wrapped yarn is returned lengthways of fabric, whereas the weft yarn returns side to side. Weaving of fabric is done in weaving machine और loom। ये क्या है? ये weaving machine या loom में की जाती है। weaving machine और loom can be of different type। weaving machine और loom डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। हैंड से जो ऑपरेट होगा उसको हम बोलेंगे हैंडलूम, और जो पावर से, पावर का क्या मतलब है यहाँ, इलेक्ट्रिसिटी से जो ऑपरेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक लूम या पावर लूम। नेक्स्ट हम बात करते हैं निटिंग की। तो यहाँ निटिंग जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम इंटरलॉकिंग करते हैं यार्न की। निटिंग से याद रखना, इंटरलॉकिंग करते हैं यार्न की। इट इज डन विथ निटिंग निडल्स। ये किससे की जाती है, निटिंग निडल से। यह आपने अपने अपने घरों में भी देखा होगा। निटिंग निडल्स आपने घर में देखी होगी, और नहीं देखी है तो अपनी मम्मी या दादी लोगों से पूछना, वो आपको दिखा देंगी। अब जो निटिंग की प्रोसेस है वो मशीन से की जाती है लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए। निटिंग ऑफ फैब्रिक यूजिंग मशीन इज क्विकर मेथड। और अगर हम निटिंग हैंड से करेंगे तो वो कैसी मेथड है, टाइम टेकिंग है। ठीक है, इसीलिए मशीन का यूज किया जाता है निटिंग की प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ ये जो चैप्टर है ये हो गया है एंड। ऑलरेडी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो डले हुए हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है। क्वेश्चन आंसर के साथ इस चैप्टर की एक्सरसाइज वीडियो भी अवेलेबल है चैनल पे। ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो अगर आपको चैप्टर समझ आया है तो आप ये एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स भी देख सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू डियर लर्नर्स।